हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो दुख दीजिए ताकि हमें आपकी याद आती रहे, आपका साथ हमेशा बना रहे। और जब तक, मुझे विश्वास है कि जब तक आप हमारे साथ रहेंगे तो विपत्ति में भी हम आनंदित रहेंगे। इसलिए हे भगवान, हमें दुख चाहिए, दुख दीजिए जिससे हमारा और आपका साथ अनंत काल तक बना रहे। और हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। जरा विचार करें, हम उस परमात्मा से क्या मांगते हैं, हमारी मांग कैसी होती है, और एक महान आत्मा, महान व्यक्ति भगवान से किस प्रकार की मांग करता है। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नयन चलियो जग जाई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। किस चीज की कमी थी रावण के पास, लेकिन उनके घर में एक दीपक को जलाने वाला कोई नहीं बचा। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसे एक बार मांग लेने पर हमारी मांग पूर्ण हो जाए, उसके बाद हमें कुछ ना मांगना पड़े। हमारे नजर में तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु मुझे दिखाई नहीं देती जो कि मैं परमात्मा से मांग लूं और हमारा मांग पूर्ण हो जाए। अगर हम परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेते हैं तो हो सके अगुवानी तो आई या ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। अगर हम परमात्मा से ईश्वर को ही मांग लेते हैं तो जानत तुम ही हो जाई। हमारी मांग पूर्ण हो जाती है और हम पूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक नदी उस समुद्र में जाकर नहीं मिल जाती है, उनके भीतर छटपटाहट तड़प रहती है। उन्हें चैन, उन्हें शांति, आनंद और सुख नहीं मिलता। और जैसे ही वह नदी भटकते भटकते समुद्र में पहुंच जाती है, वह शांत और गंभीर होकर अपने शुद्ध अवस्था में, विशुद्ध अवस्था में पहुंच जाती है। उसी प्रकार हम भी जब तक परमात्मा से दूर रहेंगे, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जब तक हम परमात्मा से अपने आप को नहीं मिला देते, हमारा दुख समाप्त नहीं हो सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।